अगर मैं कहूँ कि एक ऐसा योद्धा था जिसने अकेले एक पूरी सेना को हिला दिया, जिसकी उम्र मात्र 16 साल थी और जिसने रणभूमि में वो किया जो महान योद्धा भी करने से कतराए, तो क्या आप मानेंगे? महाभारत के महासंग्राम में एक दिन ऐसा भी आया जिसने पूरी लड़ाई की दिशा ही नहीं, इतिहास तक को बदल दिया। उस दिन क्या हुआ था? कौन था वो योद्धा? और क्यों कहा जाता है कि उसका बलिदान ही पांडवों की सबसे बड़ी आग बन गई? आज जानिए उस एक दिन की कहानी। कहानी है चक्रव्यूह और अभिमन्यु की। कुरुक्षेत्र में जब युद्ध शुरू हुआ तो किसी को नहीं पता था कि ये सिर्फ राजगद्दी की लड़ाई नहीं, बल्कि नियति की टकरार बनने वाली है। 18 दिनों का युद्ध चला, हर दिन एक नई चाल चली और हर दिन एक नया रहस्य उदय हुआ। पर जब 7वां दिन आया तो कुछ समय भी थम गया। एक ऐसी रणनीति बनाई गई जो ना पहले कभी किसी ने देखी थी और ना ही कभी दोहराई गई। वो था चक्रव्यूह। कौरवों को पता था आज अगर पांडवों को तोड़ना है तो कुछ ऐसा करना होगा जो उनका दिल हिला दे। और फिर द्रोणाचार्य ने रचा एक ऐसा अवैध किला, एक ऐसा अवैध व्यू जिसका नाम है चक्रव्यूह। एक ऐसा घेरेदार युद्ध फॉर्मेशन जिसमें घुसना जितना कठिन था, उससे बाहर निकलना लगभग असंभव। लेकिन अर्जुन को जानबूझकर उस दिन दूर भेज दिया गया, क्योंकि सिर्फ अर्जुन ही एक ऐसे योद्धा थे उस महाभारत के युद्ध में जो चक्रव्यूह के अंदर घुसना भी जानते थे और उससे निकलना भी जानते थे। अब सवाल था, क्या कोई है जो इस चक्रव्यूह को भेद सके? और तभी खड़ा हुआ एक 16 साल का लड़का जो अर्जुन और सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु था। ना कोई डर, ना कोई संदेह, बस एक ही संकल्प, धर्म की रक्षा। जैसे ही अभिमन्यु चक्रव्यूह में घुसा, सारी दिशा कांप उठी। हर योद्धा हक्का बक्का, क्या ये बच्चा सच में चक्रव्यूह को तोड़ देगा? जैसे ही अभिमन्यु चक्रव्यूह में घुसा, सारी दिशा कांप उठी। हर योद्धा हक्का बक्का, क्या ये बच्चा सच में चक्रव्यूह को तोड़ देगा? तो इसी तरह की ऐतिहासिक और दिल छू लेने वाली गाथाओं के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आइए आगे बढ़ते, क्योंकि अब जो आगे हुआ वो आपको हिलाकर रख देगा। अभिमन्यु ने एक एक कर योद्धाओं को मात दी, जयद्रथ को पीछे धकेला, कर्ण के रथ को तोड़ा, दुशासन के पुत्र को मार डाला। पर तभी एक चाल चली गई, युद्ध के नियमों को तोड़ दिया गया। कर्ण, द्रोण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, जयद्रथ सभी ने मिलकर एक अकेले अभिमन्यु पर वार किया। उसके पास अब न तो डाल थी न पूरा अस्त्र, लेकिन फिर भी वो लड़ता रहा जब तक कि आखिरी सांस नहीं थमी। अभिमन्यु गिरा नहीं था, वो गुंज बन चुका था। जब ये समाचार अर्जुन तक पहुंचा तो वो सिर्फ एक पिता नहीं था, अब वो प्रतिशोध था। अब अर्जुन के मन में प्रतिशोध की भावना थी और उसने कहा, यदि सूर्यास्त से पहले जयद्रथ मरा नहीं तो अर्जुन अग्नि में प्रवेश करेगा। और फिर आया 8वां दिन। कौरवों ने जयद्रथ को छुपा दिया। सूर्य अस्त होने ही वाला था। हर कोई मान चुका था अर्जुन अब नहीं बचेगा। पर तभी भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र को उठाकर सूर्य को छुपा दिया और सभी चारों तरफ अंधेरा छा गया। जयद्रथ सोचने लगा कि अब तो सूर्यास्त भी हो गया है, अब अर्जुन अग्नि में प्रवेश करेगा। इसी सोच के साथ जयद्रथ जैसे ही अर्जुन के सामने आया, भगवान श्री कृष्ण ने सूर्य से अपने सुदर्शन चक्र को हटा दिया और एक ही बाण में इतिहास का सबसे सुनियोजित वध पूरा हो गया। अभिमन्यु एक नाम नहीं, एक प्रेरणा है। उसकी मृत्यु ने युद्ध की दिशा बदली, अर्जुन को आग दी और पांडवों को विजय। अगर ये गाथा आपको रोंगटे खड़े कर गए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखे अभिमन्यु वॉज द ट्रू हीरो। अभिमन्यु हार कर भी जीत गया, क्योंकि उसने अपने लक्ष्य से पीछे हटना सीखा ही नहीं था। और आज जब तुम किसी मुश्किल में हो, जब तुम्हें लगे कि दुनिया तुम्हारी खिलाफ है,
तो याद रखना तुम भी अभिमन्यु की तरह लड़ सकते हो। और ऐसे ही महायोद्धाओं की अनसुनी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।